हेलो दोस्तों, आई होप सब ठीक ठाक होगे, खुश होगे, मज़े में होगे। तो मैं ना कल गई थी ज़ूडियो और वहाँ से ना मेरे को दिक्कत ये लेने में कुछ और गई थी और लेके कुछ और आ गई। ये देखो, कलर देखो कितना प्यारा है ना, इतना प्यारा कलर लगा ना मुझे, कैट आई इफेक्ट वाला। अच्छा, मैंने ना कुछ टाइम पहले नेल टेक्नीशियन का कोर्स किया था, तो मैं एक्सटेंशंस वगैरह खुद भी कर लेती हूँ, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, किया मैंने इसीलिए था मेनली कि मैं अपने कर सकूँ, मुझे बार बार ना ये ना बोलना पड़े मुझे नेल्स करवाने जाना, मुझे बड़ा शौक है। तो फिर ना मैंने सोचा खुद ही कर लेती हूँ, कम से कम अपने तो कर है ना। तो फिर मैंने सोचा नेल्स करने का मन भी हो रहा था और ये इतना प्यारा कलर भी मिल गया जो मेरे पास है भी नहीं। तो फिर मैंने सोचा ले जाती हूँ, ट्राई करूँगी, वीडियो बनाऊँगी और आप सबको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी कि किस तरीके से इनको लगाएं ताकि इनका स्टे जो है ना वो थोड़ा लंबा रुके। मैं इसको परमानेंट वाले तरीके से ही लगाऊंगी। कि नेल्स देख लो, ये हाल हुआ पड़ा है, मतलब थोड़े थोड़े बड़े हुए हैं, इनको भी मैं कट करूँगी, बढ़िया से लगाऊंगी। अभी देख लो, और जब मैं लगाऊंगी फिर दिखाती हूँ। सबसे पहले तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये चाहिए होगा, फाइलर चाहिए होगा, क्यूटिकल कटर, निपर। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपके नेल ज़्यादा बड़े हुए हैं तो आपने ट्रिम कर लेने हैं और नहीं तो फिर फाइल कर लेने मेरी तरीके से। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये क्यूटिकल्स को धीरे धीरे पीछे पुश करना है, ठीक है। बहुत हल्के हाथ से करना है, नहीं तो कई बार पेनफुल भी होंगे अगर आपके ड्राई हैं क्यूटिकल। तो इस तरीके से ना, ये देखो जैसे मैंने फिंगर की होल्ड से पीछे को खींचा ना स्किन को, इस तरीके से जब हम क्यूटिकल कटर की हेल्प से इसको करते हैं ना तो बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है और पेन भी नहीं होती है, ठीक है। तो स्किन को थोड़ा सा पीछे की ओर पुल करके फिर हील निकालना, मैं आपको यही एडवाइस करूँगी। ये देखो, दोबारा से जैसे जो थोड़ा बहुत रह जाएगा उसको हमने फिर से ऐसे रिमूव कर लेना है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में करना है, ठीक है। अब ये चारों फिंगर्स का बाकी का भी मैंने कर लिया और करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो नेल्स कितने क्लीन लगने लग गए हैं, इतने सही। उसके बाद क्या करना है, हमने हमारे नेल पे जो मॉइस्चर आया होता है ना उसको रिमूव करना होता है, क्योंकि मॉइस्चर रिमूव होएगा तभी वो बॉन्ड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। इस तरीके से फाइलर या बफर की हेल्प से आपने अपने नेल की जितनी भी शाइन है वो रिमूव कर लेनी है, डस्ट ऑफ कर देनी है। ये टैब्स हैं जो कि मैं अभी यूज़ नहीं कर रही, अभी हम सीधा इसको ग्लू की हेल्प से ही लगाएंगे। अब ये जो मैंने निकाली है ये थम, अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको बताना भूल गई, पहले आपने क्या करना है कि सारी अपनी टिप्स निकाल निकाल के ना अपने नेल्स से मेजर कर लेनी है, लगा लगा के कि कौन सी किस पे आएगी। उससे क्या होता है ना, फिर आसान हो जाता है करना, ठीक है। अच्छा, ये मैंने नेल पे लगा के देखा तो इसके जो कोने होते हैं ना साइड से वो थोड़े ब्रॉड होते हैं, हमारे जो क्यूटिकल्स होते हैं वो थोड़े राउंडेड होते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको हल्का सा ऐसे फाइलर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा राउंड शेप ले आनी है। आपने टिप को जब अपने नेल बेड पे लगा के देखना ना तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपको राउंड करने की ज़रूरत है या नहीं। कई क्या करते हैं, इसको राउंड नहीं करते हैं, सीधा ऊपर चिपका लेते हैं, तो वो तभी वो ना बिल्कुल ही फेक लगते हैं, ऐसा लगता है चिपका रखे हैं। अभी आप मेरे देखना, जब मैं लगाऊंगी तो कितनी नेचुरल लुक आती है। वो रीज़न यही है कि हमने ना क्यूटिकल का जो साइज़ है ना वो भी हमने चेंज किया होता है, इस तरीके से बफ़ कर लेते हैं अपने नेल बेड के अकॉर्डिंगली। इस तरीके से लगा के देख लो कि सेटिंग हो गई है, पूरी नेल पे फिट आ रहा है दोनों तरफ से, है ना। इस तरीके से देख लेंगे हम, ये देखो दोनों तरफ से अच्छे से देख लेना कहीं से रह ना रहा हो। अब ये जो पीछे ना इसकी रुइयाँ रुइयाँ सी आ जाएंगी, इसको भी हमने बफर की हेल्प से या ये फाइलर की हेल्प से ना उसको रिमूव कर लेना ऑपोजिट साइड में। इस तरीके से करके उसको हटा लेंगे, क्योंकि जितना नीट हम काम करेंगे ना उतनी ही नीट लुक आएगी, उतनी ही नेचुरल लुक आएगी, ठीक है। तो इसको पूरा क्लीन करके, ये नहीं सोचना अभी मैं लगा लूँ और बाद में रिमूव करती रहूँगी, नहीं, वो साथ ही चिपक जाएगी और बहुत अनटाइडी लगेगा। फिर ये वाली मैंने ली है ग्लू, मैं मेंशन कर दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही बढ़िया बॉन्ड है इसका, ये जो ग्लू है ना बहुत अच्छी ग्लू है। इस तरीके से नेल बेड पे लगाना चाहो तो नेल बेड पे लगा सकते हो, टिप पे उल्टा करके उस पर लगाना चाहो तो उस पर भी लगा सकते हो। मुझे ऐसे ईजी लगता है तो ऐसे लगा लिया मैंने। इस तरीके से नीचे को नेल को लगा के क्यूटिकल एरिया के पास इस तरीके से ना कुछ सेकंड्स के लिए हमने ऐसे होल्ड रखना है, ओके। हल्का सा होल्ड, बहुत ज़ोर से मत चिपका लेना कि इधर उधर से ग्लू निकल जाए और आपके हाथों से ही चिपक जाए, क्योंकि बहुत स्ट्रांग होती है ये वाली ग्लू, ठीक है। इस तरीके से करके मैंने जो थोड़ी बहुत साइड से आ रही थी मैंने इस तरीके से ये इससे क्लीन कर ली है। और उसके बाद ना अपने इस तरीके से ना थोड़ा सा जहाँ से चिपक रही होगी ना आपकी स्किन थोड़ी सी चिपकेगी, वो अपने ऐसे पुल कर करके ना रिमूव कर लेनी है, ताकि वो चिपके नहीं। वो हल्के हल्के हाथ से तभी के तभी कर लो ताकि वो चिपक ना जाए।
अगर चिपक भी जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता, बाद में अब थोड़े से टाइम में वो अपने आप ही हो जाती है। और ये देखो कितनी प्यारी और कितनी नेचुरल लग रही है। इसी तरीके से बाकी की टिप्स भी लेंगे, हम मेजर करेंगे। ये अब मेजर कर के रख रही हूँ, जो कि मुझे पहले करना था। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, पहले ही निकाल के रख लेना अपने नेल बेड के साइज़ से कि कौन कौन सी टिप्स आपकी लगेंगी। इस तरीके से फिर मैंने देखा है कि क्यूटिकल के पास से जो है मुझे राउंड करना मोस्टली करना ही पड़ेगा। तो ये इस तरीके से साइजिंग कर लेंगे अपने क्यूटिकल एरिया के पास से, और इस तरीके से हमने सारे सेम प्रोसीजर से क्यूटिकल को पुश करेंगे, पीछे रिमूव करेंगे और नेल बेड को बफ करेंगे, और उसके बाद हमने ग्लू की हेल्प से इसको पेस्ट कर लेना है। और ये देखो मैंने लगा लिया, और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। देख रहे हो, मतलब मेरे को ना खुद ही यकीन नहीं आ रहा था कि 200 रुपये में इतनी बढ़िया चीज़ मतलब मिल गई है। मैं सच बता रही हूँ, मैं प्रेस और नेल्स बनाती थी ना, मुझे बहुत टाइम लग जाता था बनाने में। हाँ जी, तो मैं आ गई अब करके नेल्स, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना। एकदम मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी लग रही है ना, मतलब लगाने में बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल लग नहीं रहा कि मैंने हाथों पे ना कुछ रखा हुआ है। बहुत मज़े आ गए हैं मुझे करके। अब बस देखते हैं कि ये चलते कितने हैं। मैंने अभी आज आपको सिखाए हैं परमानेंट करने, तो टेम्पररी जो टैब वाले हैं ना, मैं वो फिर कभी सिखाऊंगी। मैंने सोचा तो था दोनों कैप्चर कर लूँगी, लेकिन नहीं, मेरा मन नहीं किया। मैंने सोचा नहीं यार, परमानेंट ही करती हूँ। टेम्पररी की फिर बना लूँगी वीडियो। तो देखो कैसे लग रही है। है ना, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो हाँ, तो ऐसे रहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करने होते हैं नेल्स। अच्छे से बफिंग करनी होती है पहले, है ना। अच्छा, बफिंग से भी पहले क्या करना है कि सबसे पहले तो ना सारे टिप्स अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली निकाल के रख लेने, और जितना भी क्यूटिकल एरिया होता है ना, यहाँ से ज़रूर देख लेना। टिप जो होती है ना, यहाँ से चौड़ी होती है, मोस्टली चौड़ी होती है, तो उसको आपको यहाँ से थोड़ा सा ना कर्व देना पड़ता है। यहाँ से ना हल्का सा कर्व देना ही पड़ता है यूजुअली टिप्स को। जिनके यहाँ से ब्रॉड हो उनको, उनकी बात अलग है, लेकिन यूजुअली यहाँ से आपको हल्का हल्का कर्व जो है ना वो देना ही पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी, तो आई होप आपको आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी। आई होप कि सबको प्रेस ऑन्स लगाने आ गए होंगे अब कि किस तरीके से इनका लॉन्ग स्टे रह सकता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत 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 अच्छे से ख्याल रखें। बाय।